गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। और आज हम बात करेंगे किसकी, लंग्स या फेफड़ों की। ठीक है, लंग्स की बात करेंगे जो संख्या में कितने होते हैं, संख्या में कितने होते हैं, एक जोड़ी होते हैं या दो होते हैं। ठीक है, कहाँ पर पाए जाते हैं, चेस्ट के जस्ट नीचे, पसलियों के जस्ट नीचे पाए जाते हैं। और बात करते हैं, देखिए अलग अलग जंतुओं में बहुत सारे तंत्र पाए जाते हैं। विकसित जंतुओं में, मानव में बहुत सारे तंत्र पाए जाते हैं। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र। उनमें से लंग्स किसका अंग है, लंग्स श्वसन तंत्र का अंग है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन है। देखो आगे बात करते हैं, लंग्स के चारों ओर भरा द्रव्य, लंग्स के फेफड़ों के चारों ओर भरा द्रव्य, एक लिक्विड भरा रहता है, उसे क्या कहते हैं, प्लूरा द्रव्य। क्या कहते हैं, प्लूरा मैटर। जिससे क्या होता है, लंग्स के बाहरी आघातों से क्या करता है, ये सुरक्षा करता है। यहाँ पर भरा होता है, ठीक है, यहाँ पर प्लूरा मैटर, प्लूरा द्रव्य। ठीक है, आगे बात करते हैं लंग्स की इकाई की, फेफड़ों की इकाई, मतलब जिनसे मिलकर पूरे फेफड़े का निर्माण होता है। मतलब फेफड़े में भी अंगूर के गुच्छे की समान संरचना पाई जाती है, अंगूर के गुच्छे की समान संरचना पाई जाती है। जो लास्ट की छोटी से छोटी संरचना है वो क्या कहलाएगी, एल्वियोलाई या कुपिका कहलाती है। ठीक है, आगे देखो, श्वसन मापने वाला यंत्र, श्वसन मापने के लिए जो यंत्र यूज में लिया जाता है, श्वसन के लिए कौन सा यूज लिया जाता है शब्द, रेस्पायरो। और यंत्र, मापने वाला यंत्र मीटर कहलाता है। ठीक है, तो रेस्पायरोमीटर के द्वारा श्वसन को मापा जाता है, श्वसन की दर को मापा जाता है। अब श्वसन की दर देखिए, फर्स्ट न्यूबॉर्न बेबी में कितनी होती है, न्यूबॉर्न बेबी में देखिए, न्यूबॉर्न बेबी में तो क्या होती है, 45 प्रति मिनट, मतलब वो 1 मिनट में 45 बार श्वसन क्रिया करता है। ठीक है, वहीं पर अपन बात करें वयस्क की, एडल्ट की, वयस्क में लगभग 10 से 16 बार, 14 से 16 बार क्या होता है, प्रति मिनट श्वसन क्रिया होती है। 1 मिनट में 14 से 16 बार श्वसन क्रिया करता है। वहीं पर अपन स्लीपिंग टाइम पर, सोते टाइम, स्लीपिंग टाइम में कितनी हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी, शांति से सांस लेगा तो 10 प्रति मिनट। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, आगे बात करते हैं रेस्पिरेटरी साइकिल के, मतलब श्वसन चक्र की, जिसमें 2 क्रियाएं होती, कौन कौन सी, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन मतलब श्वसन क्रिया में गैस को लेना, और एक्सपिरेशन मतलब श्वसन क्रिया में गैस को बाहर निकालना। तो देखिए, इंस्पिरेशन को हिंदी में क्या कहेंगे, निश्वसन, और एक्सपिरेशन को उच्च श्वसन, उच्च श्वसन। इंस्पिरेशन में कितना समय लगता है, लगभग 3 सेकंड का, लगभग 2 सेकंड का समय लगता है। और एक्सपिरेशन में निकालने में थोड़ा ज्यादा लगता है, कितना लगता है, 3 सेकंड का समय लगता है। तो टोटल एक श्वसन क्रिया में कितना समय लगा अपने को, 5 सेकंड का समय लगता है। इन दोनों क्रियाओं को एक साथ क्या कहते हैं, संवादन की क्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, श्वसन क्रिया में जो कुपिकाओं से ब्लड की नलिकाएं जुड़ी रहती है, उनमें एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के अणुओं को लेके जाता है, 4 ऑक्सीजन के अणुओं को लेकर कहा जाता है, हर कोशिकाओं के पास या ऊतकों के पास छोड़ देता है। ठीक है, तो एक हीमोग्लोबिन लगभग 4 ऑक्सीजन के अणुओं से बंध बनाता है। और एक स्टार पॉइंट देखिए, हीमोग्लोबिन की सबसे अधिक बंधुता किससे रहती है, सबसे अधिक बंधुता कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका सूत्र क्या है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड से रहती है, लगभग ऑक्सीजन की तुलना में लगभग 70% अधिक, 70% अधिक रहती है। अब ये कहां पर मिलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कहां मिलती है, सिगरी जलाते हैं जिससे जो धुआं निकलता है, किसी भी चीज को कोयले को जलाने से जो धुआं निकलता है, कोयले को जलाने से जो धुआं निकलता है, जो धुआं निकलता है वो कौन सा होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि बंद कमरे में
क्या होता है, बंद कमरे में सिगरी जलाकर नहीं सोना चाहिए, सिगरी जलाकर नहीं सोना चाहिए, नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, वो श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन को तो हटा देगी क्योंकि इसकी बंधुता कम है हीमोग्लोबिन से, और कौन जुड़ जाएगी, खुद कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है जो जुड़ जाएगी, और पूरी कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो व्यक्ति की क्या होगी, मृत्यु होगी। या आपने सुन भी रखा है कि वहां पर ऐसे मर गए, वहां पे वैसे मर गए। ठीक है, आगे देख लीजिए एक छोटी सी बात, मछलियों में श्वसन क्रिया किससे होती है, लंग्स से होती है क्या, नहीं, किससे होती है, गलफड़ों से। क्या किससे होती है, गलफड़ों से होती है। और मेंढक में फेफड़े भी होते हैं और त्वचा से भी श्वसन क्रिया होती है। ठीक है, और एक बात करते हैं N2 जो वातावरण में पाई जाती है, N2, N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, NN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, त्रिबंध पाया जाता है। इसके कारण इससे ये टूटती नहीं है, और N2 का औसत अनुपात या औसत मान क्या रहता है, शून्य रहता है। क्या रहता है, औसत मान शून्य रहता है, मतलब N2 जाएगी तो सही श्वसन क्रिया के दौरान, पर वापस वैसी की वैसी आ जाती है, टूटती नहीं है, कुछ भी क्रिया नहीं करती है, वापस वैसी की वैसी निकाल देते हैं। ठीक है, और O2 जाती है, जिसको काम में ले देते हैं, O2 तो जाती है और CO2 निकालते हैं। अब आपके एक दिमाग में क्वेश्चन है सभी के कि पादप भी क्या श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं, पादप भी श्वसन क्रिया में क्या ऑक्सीजन लेते हैं, हाँ पादप में श्वसन क्रिया ये की यही होती है, पादप भी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 ही छोड़ते हैं, क्योंकि वो भी सजीव है और हम भी सजीव हैं जिनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, और पादप प्रकाश संश्लेषण में CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं, जो दिन की प्रक्रिया है। मगर श्वसन क्रिया तो क्या है, दिन और रात चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें कंफ्यूज मत होना, O2 लेता है पादप और CO2 ही छोड़ता है, पादप नहीं, सभी जंतु। ठीक है, जो ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं सभी ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। आगे वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए रेगुलर, और धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।